हरे कृष्णा। तो आ गया है इस वर्ष गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, जिसे सभी वैष्णव भक्त 3 मार्च 2026 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि ये अवसर गौर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण आज से 540 वर्ष पूर्व 1481 1486 में चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस डे वाले दिन ही पड़ा था। उसके बाद कल हो रहा है। तो ये हम सभी के लिए बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जैसे कि हम जान रहे हैं कि विश्व के अनेक अनेक स्थान पर ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जैसे इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, और ये होली के उपलक्ष्य में पड़ रहा है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी कह सकते हैं कि हम होली का दहन कब करें, भगवान का अभिषेक कब करें, है ना। तो इसमें हमें क्या कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, डू एंड डोंट्स। वो क्या है? ये ग्रहण का जो काल है वो है कल 3:15 से लेके 3:15 से लेके 6:50 के बीच में ये ग्रहण का काल है। ग्रहण काल शुरू होने से पहले 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, तो वो 6:30 पर रहेगा। तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी हमें खाना नहीं चाहिए, कंप्लीट फास्टिंग रहना चाहिए हमारा। मगर फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इतने 12 घंटे, 12.5 घंटे हर कोई बोल सकता है कि हम तो इतने लंबे काल तक नहीं भूखे रह सकते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है, वो लोग पहले ही ग्रहण से 3:15 से पहले कुछ भी प्रसाद, मतलब एकादशी प्रसाद पा सकते हैं। और उसके उपरांत ग्रहण ख़त्म होने के बाद, मतलब 6:50 पर ग्रहण ख़त्म होगा, तो आप 7 बजे के उपरांत स्नान आदि करके आप फिर गंगा जल से स्नान आदि करके 7 बजे के बाद एकादशी प्रसाद पा सकते हैं। और ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना है? हमें सोना नहीं करना है, सोना नहीं है हमें, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, प्रजल्प नहीं करना है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। जिस प्रकार से नवद्वीप में भी जब भगवान का आविर्भाव होने वाला था, तो नवद्वीप मायापुर के अंदर भी सब वहाँ के जो धामवासी हैं वो सब गंगा में स्नान करते हुए हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। उसी प्रकार से आप भी इस ग्रहण काल में भगवान के अधिक नामों का जप करिए। ये बहुत ही स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग होता है। इस काल में अगर आप भगवान नाम का जप करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, करते हैं, तो आपको अनेकों अनेक हजारियों लाखों गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इस अवसर का लाभ लीजिए। इस दौरान अगर आपने प्रसाद बनाया है तो उसमें तुलसी पत्ता डाल दीजिए। ग्रहण काल में मत बनाइए कुछ भी। ग्रहण काल से पहले बनाए हुए भोजन में तुलसी पत्ता डाल दीजिए। जो ड्राई प्रसाद है उसमें कुशा घास डाल दीजिए, वरना वो कंटेमिनेट हो जाता है। और जब आपने तुलसी पत्ता डाल दिया उसमें, तो आप जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा 7 बजे के उपरांत आप उसे पा सकते हैं। 7 बजे के उपरांत आप होली का दहन भी कर सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का। और जो भगवान की पूजा सेवा अर्चना में संलग्न है, जो भी पुजारी हैं, वो स्नान आदि करके वो भी भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आप इस मैसेज को अपने डिवोटी कम्युनिटी में भी शेयर कर सकते हैं, अपने भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, डिवोटी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।